लड़ सकते खुदा के लिए। अगर सोच से लड़ना है तो उससे बड़ी सोच बनकर दिखाओ, हाँ फिर तुम लड़ सकते हो। बाकी इस बंदूक, इस गोली, इस ताकत की बुनियाद पर, इन रूहों, इन सोचों से, इन नजरियात की ताकत से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। लिहाजा इस बात को यही कहना है। अब आते हैं आपकी कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ। एक बात याद रखना, और तुम्हें पता भी होगा कि जो तुम्हारा फैसला वो कादर पटेल का फैसला। तुम कहोगे ना, मैं कहूंगा ना, तुम कहोगे हाँ, मैं कहूंगा जाओ भाई खुद देख लो। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारा एमएनए तुम्हारे साथ खड़ा हुआ होगा, जाओ वादा है तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे मुंतखब किया है और तुम्हारी आवाज ऐवान तक पहुंचाई भी है और पहुंचाऊंगा भी। मैंने ये वाज़े लफ्जों में कहा है कि तेजी इंक्रोचमेंट हो रही है, कॉटेज इंडस्ट्री के प्लाटों पर हमारी मदद करें। मैंने कहा मेरी भी आप मदद करें, उस कोने से शुरू करें। बल्दिया के सारे पार्क इंक्रोच हो गए हैं, मुशर्रफ कॉलोनी कब्जा हो गई है, जरा आओ उठाते चलते हैं, आखिर में उसको भी देख लेंगे, आओ शुरू करो। तो उसके बाद चुप हो जाते हैं। मैंने कहा आप सही कह रहे हो भाई, बड़ी इंक्रोचमेंट है, हमारी मदद करो। आओ ये सारे पार्क हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इनमें जो घर बन गए, हम नहीं किसी का घर तोड़ना चाहते, ना हमारा मंशूर है ना हमारा नजरिया है, लेकिन जो कब्जा है वो कब्जा है। हमने कहा जी आओ शुरू करो, वहां से आगे चलते फिर देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा, जो सच होगा जो झूठ होगा सबके सामने होगा। मेरे आज पीएसओ के दोस्त बड़ी तादाद में मेरे साथ आए। मेरे भाइयों, आप लोगों ने पता नहीं किस किस का दरवाजा खटखटाया, मुझे पता है, और कई लोग आए तुमसे जलसे करवा के तालियां बजवा के चले गए। मैं कोई वादा नहीं करता, मैं उस रोज तुम्हें कहूंगा जाओ आज जलसा रखो, जिस दिन फैसला करा के आऊंगा, जाओ, ये भी तुम्हें कहता। नोटिस में मेरे बात आ गई है, मैं पहले बात करूंगा, अगर तुम्हारा मसला हल कर सकता हूं कोशिश पूरी करूंगा, जब हल हो जाएगा तो उसके बाद कहूंगा। अब कराची का अमन, कराची के अमन पे बात करें, सबसे हॉट टॉपिक। मेरे साथी भाइयों ने भी पूछा, मैंने अपने साथी भाइयों से भी दरखास्त की। मैंने कहा देखो मेरे भाई, हम कल भी एक मरहूम का जनाजा देखते रहे, लफ्ज ब लफ्ज कमेंट्री सुनते रहे, खबरें भी बीच में नहीं थी। यार थोड़े से हमारे मसाइल भी दिखा दिया करो, थोड़ा सा हमारी बात भी सुनवा दिया करो। खुदा के लिए हम भी इंसान हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हमें थोड़ा वक्त दे दो, इन बस्तियों के मसाइल भी उजागर करो। तो उनको मैं बताऊं कि हर टीवी चैनल पर हमने एक ही बात की, बिलखुसूस मैंने, मुझ पे तनकीद भी की गई। मैंने कहा मसला कोई नहीं, पॉलिटिकल विल चाहिए। अब इसमें बड़ा फलसफा है, क्या लगे जी पॉलिटिकल विल। मैंने कहा जाओ तारीख उठाओ कराची की, काजी हुकूमत आपकी, मैंने कहा कराची में जिसकी भी हुकूमत रही हो, जाओ तारीख उठाओ कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कराची में तो अमन होता है, वो लोग नहीं चाहते तो अमन नहीं होता है। तुम सब जानते हो वो लोग कौन हैं, उनकी पॉलिटिकल विल होगी तो अमन होगा। कल देखो कितना अमन रहा, हमारा मलिक साहब भी उनके साथ लगा रहा। तो मैं आज सबके सामने कहता हूं कि मलिक साहब और गवर्नर साहब चाहें तो कराची में अमन हो सकता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप क्यों किसी पे इल्जाम लगाते हो कि फला पार्टी के कारकुन मारते हैं, फला के लोग हंगामा करते हैं? तो आपके पास हर मसले का हल, हर बटन, हर कंट्रोल सारा मौजूद है। तो लिहाजा ये बात कल साबित हो गई, और मैं इस मुख्तसर जुमले में इस
बात को खत्म करता हूं कि भाई जब आपकी पॉलिटिकल विल, खुलूस से नियत शामिल होता है तो सब ठीक रहता है। वरना तो हमारे 20 बंदे मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे होते हैं तो उन पर भी गोली चल जाती है। तो कराची में हुकूमत की बात नहीं, हुकूमत में तो अवामी नेशनल पार्टी भी है, लेकिन कराची में अमन और अवाम को कायम रखना, उसको बिगाड़ना, ये किसके हाथ में है। हम चाहते हैं कि वो दोस्त भी खुलूस से नीयत के साथ हमारे साथ बैठे। हमने माफी मांगी, हमें नहीं चाहिए बफर जोन नाजमाबाद। हम वहां के किले फतेह नहीं करते, हम सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह घोड़े लेकर नहीं दौड़ते तुम पे। खुदा के लिए तुम के माड़ी गड्ढा मलीर और टाउन को तुम भी बख्श दो, ये हाथ जोड़ के हमने कब बोला? हम आपको कहते हैं कि आपकी ये ताजमहल आपको मुबारक हो। हम गरीबों की झोपड़ियां हमारे पास रह रहे हो, हम तो इतनी छोटी बात करते हैं। और तुम्हारा खुलूस नियत और ताउन अगर हमारे साथ हो तो कल आला मिसाल कायम हुई है तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो आज इस बात को समझ लेना कि किसके ताउन से हो सकता है और कौन बचाए तो नहीं हो सकता। और अपनी तकरीर खत्म करने से पहले एक वादा